नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से नेशंस प्राइड में तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे बीच मिस खुशबू नामदेव जी हैं। कहते हैं डांस एक आर्ट है विच डज़ नॉट रिक्वायर अ डिग्री। कुछ ऐसा ही सफ़र खुशबू जी का रहा है। यूँ तो आर्ट और डांस को पैशन के रूप में फॉलो किया जाता है, परंतु खुशबू जी ने जिस तरीके से कम उम्र में ही अधिक ऊंचाइयों को पाया है, आइए जानते हैं खुशबू जी के सफ़र में हमारे साथ नेशंस प्राइड लाइव में। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशंस प्राइड लाइव में। थैंक यू। आज हम आपसे कुछ रोचक तथ्य जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, क्योंकि आपने बहुत ही यंग एज में काफ़ी सारे चीज़ में अचीवमेंट्स हासिल करे हुए हैं। तो हमारे दर्शक सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाई डांस, आपने डांस को कैसे चुना और कहाँ से आपकी जर्नी शुरुआत होती है? देखिए, मैं काफ़ी छोटी थी, बहुत ही कम एज की थी, तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती हूँ। वो बोलते हैं ना, बचपन में जब बच्चा पसंदी एक रस्म होती है उसमें चूज़ करते हैं, तो मेरी नानी और मेरी मम्मा कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर घुंघरू और सरस्वती जी की फ़ोटो रखी हुई थी, तो मैंने उस टाइम पे वो चूज़ किया। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, थोड़ा थोड़ा मेरे हैंड मूवमेंट्स वगैरह, और मैं क्लासिकल सिंगिंग सुनती थी या कुछ भी क्लासिकल म्यूज़िक सुनती थी, तो मेरे हाथ और पैर ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाते थे। तो वहाँ से मम्मा ने काफ़ी इनकरेज किया कि यार इसको इंटरेस्ट है, इसको अपन कराएंगे। तो फिर जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई तो उन्होंने कराया, मुझे सिखाया। हालांकि मैंने कभी सीखा नहीं, बस मम्मा ने मुझे ट्रेन किया कि अगर इसको इच्छा है तो ये करे करके। तो मैंने फिर स्कूल फंक्शन में स्टार्ट किया। फर्स्ट क्लास में थी मैं, तब मैंने जीता फर्स्ट रैंक। फिर सेकंड में आई, सेकंड में जीता। थर्ड में आई, थर्ड में जीता। फिर फोर्थ क्लास में जब मैं आई तो मैंने मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन होता है जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी की हुई है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का एक कंपटीशन होता है जहाँ जूनियर बच्चों को ऑल ओवर जितने भी ब्लॉक में स्कूल्स हैं वहाँ पर कंपटीशन कराया जाता है। तो वो मैंने फ़ाइट किया, वो मैंने जीता। उस टाइम पे एक सॉन्ग चला हुआ था, मयूरी सॉन्ग, तो उसमें मैंने क्लासिकल बिना किसी ट्रेनर के उसको कंप्लीट किया और मैंने 21 स्कूल्स में विन किया। तो वहाँ से मुझे मतलब मम्मा ने बोला यार इसका इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसको कराते हैं करके। तो मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया। फिर स्टार्ट करते 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 काफ़ी कुछ किया। फिर 7th क्लास में जब आई तो मैंने सिखाना शुरू कर दिया। 7th क्लास में आते ही मैंने अपने स्कूल्स में देखा कि मतलब काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही। तो मैं एक्टिव तो रहती थी कि मुझे बहुत पसंद थी चीज़ें करना, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो, मैं एक्टिव रहती थी वहाँ पर। तो टीचर्स बोलते थे कि कोई भी काम हो रहा है खुशबू को बुला लो, ये करेगी सही से मैनेज। तो हम लोग जाते थे, मेरा एक ग्रुप बनाया हुआ था मैंने, और मेरी जो दोस्ती थी वो सीनियर्स से या टीचर्स से होती थी। तो मैं 7th क्लास में थी और मैं 10th क्लास की सारी स्टूडेंट्स को डांस सिखाती थी। एक ग्रुप कंपटीशन हुआ था जो मतलब स्टेट लेवल का होता है, वहाँ पर मैंने उनको राही सिखाई, सीखा मैंने थोड़ा बहुत राही के बारे में जाना, क्योंकि पुराना फॉर्म है, उसके बारे में मैंने बुक से पढ़ा था। तो उसको मैंने सीखा और फिर अपने जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं उन सबको सिखाया। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ था, उसको सिखाया। वहाँ से टीचर्स ने मुझे खुद ही बोला कि एज एन स्टूडेंट आप काम कर रहे हो, बट आप हमारे स्कूल में अभी जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे उस पर ट्रेनिंग आप दोगे, उसका हम पे करेंगे आपको। वहाँ से मेरी सिखाने की जर्नी शुरू हुई। खुशबू जी, आपने चर्चा करी कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स में जब हम स्कूल्स वगैरह में होते हैं तो हर बच्चा चाहता है कि वो किसी ना किसी रूप में एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। जैसा कि आपने कहा टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया दैट विल यू कम एंड विल पे यू फॉर दैट वाज फर्स्ट कमर्शियल एडवेंट फॉर यू, वी गेस। बट कहीं ना कहीं एक आपने जिस चीज़ की शुरुआत आपने कहा बचपन से करी, फिर 7th क्लास में आके आपने धीरे 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 उस चीज़ को कंटिन्यू किया। आपने कहा आप अपने सीनियर्स को डांस सिखा रही थी, बट आप आज एक ऐसी सिचुएशन में है मेरे हिसाब से कि आपकी कला को शायद ही किसी पहचान की आवश्यकता है। तो बेसिकली हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि उन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए आज आप इस मुकाम पर आई हैं, इस बारे में हमको कुछ बताइए। देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो काफ़ी कुछ रुकावटें आती हैं। मेरी फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा, मेरे जो फादर हैं वो सिलाई करते हैं और मेरी मम्मा टीचर है।
तो उनके लिए हर एक चीज़ अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। मतलब कोई भी चीज़ मुझे परफॉर्म करनी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, या तो वो घर चलाएं या मेरे ऊपर ध्यान दें। बट उस टाइम पे उन्होंने इतना सेटिस्फेक्शन, मुझे इतना सेटिस्फाइड किया कि बेटा आप करो, मैं हूँ आपके पीछे खड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरे फादर लाइक मेरी बैकबोन है और मेरी हार्ट बीट मेरी मदर है। उन्होंने मुझे बोला कि आप करो, हम कहीं से भी करेंगे, हम करेंगे आपके लिए, आपको इंटरेस्ट है आप बस आगे बढ़ो। तो मुझे जैसे क्लासिकल सॉन्ग्स में या क्लासिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा मैं एक्टिव थी। तो यहाँ मेरे गुरु हैं गरिमा पटवा जी, उनके पास मतलब पता चला कि ये लड़की करती है, तो मैं आती थी सीखने। मैंने मतलब समथिंग 6 महीने सीखा है क्लासिकल, ज़्यादा मैं सीख नहीं पाई हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock पापा मुझे ट्रेन से लेकर आते थे जबलपुर, और जबलपुर लाने के बाद पापा स्टेशन से साइकिल उठाते थे और उस साइकिल से दमोह नाका छोड़ते थे। तो मेरी क्लास होती थी 7:30 पे, यानी हाँ मुझे पहुंचना होता था। तो वो अटेंड करके मैं 10:30 पे फ्री होती थी, और एक ट्रेन चलती थी यहाँ से वापस 11 बजे से सेहोरा छोड़ देती थी। मेरा स्कूल लगता था 11:30 से। पापा जी मुझे ट्रेन पे बैठाते थे और फिर अपनी शॉप आ जाते थे। वहाँ से मैं स्कूल जाती थी, फिर स्कूल अटेंड करके फिर घर आती थी, फिर घर के सारे काम मैनेज करना, ये सब चीज़ें मैं करती रहती थी। तो पापा ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, उन सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि मैं कुछ करूं, कुछ बनूं। इसीलिए मैं थोड़ी ज़्यादा इनकरेज हुई और डेडिकेटेड हुई कि उन्होंने इतनी मेहनत की है मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। खुशबू, आपने बहुत अच्छी बात करी। आपने कहा कि आप ट्रैवल कर रही थी ऑल द वे फ्रॉम सिहोरा टू जबलपुर, या और इसी के साथ आपने कहा कि आपके मदर और फादर आपकी बैकबोन है। एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, आपने कहा मैं लोअर मिडिल क्लास से आती हूँ, हमारे पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए, आप बिल्कुल सक्षम है हर चीज़ करने हाँ। के लिए, और आप वाकई में हमारे समाज में दोस्तों ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है नारी सशक्तिकरण की। यही तो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, इसी का मतलब होता है नारी सशक्तिकरण। तो खुशबू जी, हमारे दर्शकों को एक बात बताइए जी। जिस तरीके से आपने अपनी पूरी जर्नी का एक ब्यौरा हमको दिया। आपने कहा यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सिहोरा टू जबलपुर, अप डाउन डेली कर रही हैं। आपने कहा आपके पापा सिलाई करते हैं जी। तो इन सब के बीच में पढ़ाई भी आप कर रही थी लगातार। जी पढ़ाई चल इसी रही के थी साथ आप यू आर सो पैशनेट अबाउट डांस एज वेल। या आसान तो नहीं था ये सब कर पाना। नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक? और अब तो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, पर इतना संघर्ष करने के बाद आज जब आप अपने आप को एक मंच पे पाती हैं तो कैसा लगता है? क्या फीलिंग होती है जब आप 4 लोगों के सामने आपको वो रिकग्निशन मिलता है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है? मुझे फील बहुत ही प्राउड होता है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैंने कोई मेहनत की है तो मैं उस चीज़ पर आगे बढ़ पाई और अपने दम पर बना है, अपने माँ पापा के दम पर बन पाई हूँ, सबसे बड़ी चीज़। और रही बात काफ़ी कुछ रुकावटों की, तो ऐसी रुकावटें, क्योंकि मैं जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ अभी तो वो बहुत डेवलप हो गया है, बट जिस टाइम पे मैंने किया था तो सभी यही बोलते थे यार क्या फील्ड है, स्टडी कराओ, कोई अच्छी सी कोचिंग क्लासेस दिला दो, आप क्या करा रहे हो अपनी बेटी को। दादाजी अलाउ नहीं करते थे, ये क्या है हमारे ख़ानदान में ये सब नहीं चलता, आप ये सब करा रहे हो। बट फिर भी पापा ने बोला कि नहीं, उसको है, वो करेगी। स्टार्टिंग में पापा ने कहीं ना कहीं रोका कि बेटा ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं है। मैंने बोला आप मुझे एक मौका तो देकर देखो पापा, मैं अगर उस जगह पर 100% ना दे पाऊँ तो आप बराबर मुझे रोक देना। और जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, नर्वसनेस तो होती है, हर किसी को होती है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। बट कहीं ना कहीं मैं जैसे प्लेटफॉर्म में पहुँचती हूँ तो मुझे एक अलग सी एनर्जी आती है। मैं जब किसी स्टेज पे पैर रखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बस मुझे मिल गया आशीर्वाद। ऐसा लगता है कि हाँ, चाहे वो छोटा मंच हो या बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मैं किसी मंच पर जाकर खड़ी भी हो जाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। खुशबू जी, आपके इस जज्बे को नेशंस प्राइड लाइव सलाम करता है तहे दिल से। थैंक यू। आपने शुरुआत में एक डांस फॉर्म की बात करी, जी। आपने कहा इट्स एन एंशियंट डांस फॉर्म, जैसे आप कहते हैं, राही के बारे में। राही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। राही में जैसे हम लोग करते हैं चक्कर काटते हैं, तो मेरा वो उस टाइम पे बड़ा प्यारा था। जी। तो चक्कर काटना हो गया और 2-3 स्टेप्स और होते थे। जी। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी कुछ बुंदेलखंडी सॉन्ग्स होते हैं, कुछ वल्गर अच्छा। होते हैं, कुछ डाउन जी। होते हैं।
तो उस चीज़ को चूज़ करना होता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, किस सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहे हो। तो सॉन्ग सिलेक्शन ऐसे होते थे हमारे कि ना ज़्यादा वल्गर हो ना ज़्यादा डाउन हो। उस फॉर्म को क्या होता है, कई लोग डाउन उसमें लेते हैं कि राही एक नेगेटिव फॉर्म है अच्छा लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है पहले जब पुराने ज़माने में जब वो होता था जी तो जो खानदानी कुछ लोग होते थे वो बुलाते थे उनको जी, परफॉर्म करने के लिए, बट आज वो एक नेशनल फॉर्म है इस टाइम पर। जी। राही भी एक फोक फॉर्म बन चुका है। जी तो मैंने वो सिखाया था उस टाइम पे, बड़ा मज़ा आया था उसे करने में, उसे देखने में। आप एक बार ज़रूर देखिएगा बिल्कुल। बुंदेलखंडी, जी मज़ा भी बहुत आता है और उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। जब बिल्कुल। आपके बॉडी पार्ट्स उस तरीके से काम करते हैं तो जी बहुत ही अच्छा आपको फील भी होता है, अंदर से एनर्जेटिक भी आप फील करते हैं उसको करने से। खुशबू, हमने सुना है आपका एक वेंचर है ब्रोसेस फ्यूजन, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या थीम है इसकी? ठीक है, ब्रोसेस फ्यूज़न एक इवेंट ब्रांच का मैंने सोचा हुआ था। क्या हुआ था, मतलब मैं इवेंट्स करती थी, काफ़ी इवेंट्स ब्रांचेस के साथ काम भी किया, तो मुझे लगा यार जब सब कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ ये चीज़, और मुझ में गट्स हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं ट्राई तो करने में कुछ नहीं जाता है। तो मेरा जो छोटा भाई है वो मुझसे 3 साल छोटा है, उसे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मेरे साथ काम करने में मेरी काफ़ी बातें मानता है, तो वो भी ट्रेनर है इस टाइम पर। उसने बोला यार दीदी अपन को इवेंट कराना है यार, हमेशा आप जाते हो स्टेज पे, अब एक आध बार दिखाना है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, मैं गट्स हैं, आप करो, मैं हूँ सपोर्ट पे। उसने बोला कि आप सब संभाल लेंगे, हम करके देखते। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है। फिर उस टाइम पे हम लोग नाम सोच रहे थे क्या रखें ब्रांच का नाम, तो क्या था, भाई मेरा बहुत सपोर्टिव है, दोनों भाई बहुत ही, मतलब दोनों मेरे दोनों हाथ है दोनों भाई मेरे। जी तो मैंने कहा इसको ब्रोसेस फ्यूज़न नाम देंगे हम, क्या क्योंकि हम बात दोनों फ्यूज़ करके ही काम करते हैं जब भी करते हैं। तो उसने बोला हाँ हाँ बढ़िया नाम है, अपन इसी से करते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने बोला एक पापा को भी मैंने प्रॉमिस किया था एक इवेंट पे कि पापा एक दिन देखना मैं ऐसा एक इवेंट कराऊंगी जो आप भी और आपके पूरे खानदान में या हमारे पूरे सेवरा खितौला में ना देखा हो, मैं कराऊंगी। तो वो मेरे अंदर वो चीज़ बैठ गई थी, मुझे कराना है वो आपने किसी कर भी दिखाया। कंडीशन में। और फिर वो इवेंट की मैंने तैयारी शुरू कर दी दिसंबर में। दिसंबर, पूरा दिसंबर मैंने तैयारी की, लोगों से मिली बैठी। पर क्या होता है कि कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं ना कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, नया है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। एक तो मॉडलिंग सुन के वैसे ही से हो रहा वालों की हवा टाइट हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि यार आप करो, ठीक है देखते हैं। तो भैया ने सपोर्ट किया, फील्ड वर्क होता था, सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, स्कूल्स में सर्वे कर रहे हैं, ब्रोशर लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं, टीचर्स को बता रहे हैं। और कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको इंटरेस्ट था कल्चरल एक्टिविटीज़ में, उनसे मिले, तब भी ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। मैं मतलब 1.5 महीने हम लोगों ने बहुत मेहनत की, भाई ने, मैंने और मम्मा ने। फिर फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। जी तो कुछ लोग हैं, कुछ बहुत ही अच्छे समाज सेवक हैं कुछ लोग जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद कुछ मैंने अपनी तरफ से भी इन्वेस्ट किया। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, उस इवेंट के बारे में सोचा और उसको शुरू किया कि भाई अब तो कराना है, कुछ भी हो जाए। अब तो ब्रोशर भी लग चुका है, 144 लग गई। 144 लगने के बाद हमने कहा यार क्या किया जाए। कलेक्टर सर के पास गई मैं, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला आप ही करा रहे हो इवेंट? तो मैंने बोला जी सर क्यों? बोला नहीं नहीं आप काफ़ी छोटे लग रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ही करा रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला एक काम करो आप अपने रिस्क पे करा लो। मैंने बोला नहीं मैं रिस्क तो नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, मैं ख़राब नहीं करना चाहती अपना नाम। मैंने ये मतलब पूरा फिर वो दिसंबर जाने दिया, मैंने जनवरी में कराया। 10 जनवरी को मेरा इवेंट हुआ, स्टार्ट कराया, अरेंजमेंट की सारी, मैनेजमेंट, स्टेज परफॉर्म। मेरे पापा सुबह से वहाँ स्टेज के पास खड़े होकर कहाँ क्या होना, मैंने उनको सारा एक नक्शा बना कर दे दिया था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए हैं, मैं जब तक दूसरी चीज़ें निपटा लूँगी। उन्होंने सारे तैयारी करा ली वहाँ पर और फिर हमारा इवेंट हुआ। कम से कम हमारे पार्टिसिपेंट्स जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल हो गए। मतलब ठंड में जो फैमिलीज़ नहीं भी आ रही थी, यहाँ तक कि कटनी तक के बच्चे आए हुए थे परफॉर्म करने के लिए लास्ट में। तो हमारी जो पार्टिसिपेंट की काउंटिंग थी 45 हमारे कैंडिडेट्स थे उस टाइम पर। ठंड भी थी तो सपोर्ट भी नहीं मिला, लेकिन फिर वो इवेंट जब हुआ तो सबने बहुत तारीफ़ की, सबने बोला कि ब्रोसेस फ्यूज़न ने, आपने कुछ बोला तो आपने कुछ किया। फिर मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला जबलपुर में, बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज़र 2020 से हो रहा। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको कोई चीज़ आप सोचो और वो चीज़ कर लो, बहुत बड़ी बात होती है। खुशबू जी, जब से हमने आपसे ये बात चालू करी है, एक चीज़ बार बार कहीं ना कहीं दोहराई जा रही है, वो है आपका फैमिली सपोर्ट। बहुत
आपने अभी अभी मेंशन किया अपने ब्रदर के बारे में। आपका ये जो फाउंडेशन आपने क्रिएट किया, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन योर बॉन्ड विथ योर ब्रदर एज वेल। खुशबू जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप जितनी ब्लेस्ड हैं, एंड ब्लेस्ड से मेरा मतलब है कि जो फैमिली सपोर्ट, आपके माता पिता का सपोर्ट, आपके भाई का सपोर्ट जिस तरह से आपको मिला है, शायद हर किसी को वो सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ, ये तो आज भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जो भी उपलब्धियां रही हैं या किसी भी कामयाबी में जितना आपका परिश्रम रहा है उतना ही आपके फैमिली का हाथ रहा है? इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमको? बिल्कुल। क्या होता है कि कई लोगों को नहीं मिलता है फैमिली, मुझे भी नहीं मिला था। ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से सपोर्ट मिल गया, बचपन से मम्मा ने इनकरेज किया, पर पापा कहीं ना कहीं उनका भी पैर वो लोगों से मिलते हैं तो लोगों का डिस्करेजमेंट सुनते हैं कि यार लड़की आगे मत बढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उन्होंने भी रोका मुझे, बेटा आप जबलपुर जाते हो, सिक्योर रहो, आप मत जाओ। कई बार मुझे रोका टोकी भी हुई कई चीज़ों को लेकर। लोगों ने बोला यार आपकी बेटी लेट आती है या 8 बज जाते हैं आपकी बेटी को आने में, तो आप क्यों भेजते हो करके। तो मैंने उनको फिर समझाया, मैंने उनसे सिर्फ इतना बोला एक बार कि पापा जी आप एक बात बताओ, अभी तक तो आपने मुझे बोला ना कि आप करो, मैंने कौन सी चीज़ नहीं की है, आप बताओ, आपको मैंने क्या चीज़ नहीं करके दिया, आप ये बताओ, आप मुझे सिर्फ एक मौका दो। मैं हर बार यही बोलती हूँ, आप मेरे फादर हो, आपने मुझे जन्म दिया, तो आप मुझे एक मौका देकर देखो, मैं उस पर खरा ना उतरूँ, मेरा 1 पॉइंट भी कम हो जाए, 1% भी कम हो जाए, तो आप बराबर मुझे खींच सकते हो। आप जिस जगह बोलोगे मैं उस जगह खड़ी हो जाऊंगी। आप डरी नहीं, आप आगे बढ़ते नहीं, आप मुझे बस एक मौका दो, मैं वहाँ पर कॉन्फिडेंटली उस काम को करूँगी। बस आप एक मौका दो, मैं दिखा दूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो बस ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहती हूँ। आज खुशबू, जब आप एक सोशल फिगर के तौर पे हमारे समाज में सामने आ रही हैं, आप एक छोटे से जगह से आ रही हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट बिग, कहीं ना कहीं आपको कहीं भी एक वो इनसिक्योरिटी या डर का महसूस नहीं होता है? कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है कि अब क्या, आगे क्या? नहीं, कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब मैं घर से निकलती हूँ ना, तो मैं भोलेनाथ की तो बहुत बड़ी वाली भक्त हूँ तो उनका नाम लेती हूँ, सेकंड मैं अपनी मम्मा पापा का चेहरा देखती हूँ, मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि हाँ ये हैं, मुझे जो करना है इनके लिए करना, और इनके लिए तो जान भी हाजिर है। बस इसलिए मेरे अंदर डर पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में लगता है, जब मैं कहीं भी स्टेप रखती हूँ तो लगता है यार कहीं ये चीज़ फेल ना हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि बाबा आप साथ दो, मैं हूँ, मैं कर लूँगी, आप बस साथ देते रहो, आगे मैं बढ़ जाऊँगी, मैं करूँगी मेहनत। खुशबू, जब आप एक कंटिन्यूसली अब एक जॉब प्रोफाइल में है, आपका कहना है जी, इसी के साथ साथ आपका खुद का काम भी आगे आ रहा है, साथ ही साथ यू आर पैशनेट अबाउट डांस एंड उसी के कारण आप जो कुछ है आज हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो एज एन इंडिविजुअल आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मतलब आप कहाँ देखती हैं आज से 10 सालों में अपने आप को, और क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ आई हैव टू रीच ओवर हियर? कहते हैं ना हर इंसान की एक महत्वाकांक्षा होती है जीवन को लेके। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं कोई बहुत बड़ा स्कूल खोलूँ, एक डांस स्कूल, जहाँ पर जो रिच और पुअर, जहाँ पर कोई ये ना हो कि भाई कंपटीशन हो कि बच्चे लोअर क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं या हाई क्लास हैं, सबके लिए इक्वली। और एक बहुत बड़ा स्कूल ओपन करना चाहती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जी। और 10 साल बाद वाली रही बात, तो कोई भी होगा, हर किसी को चाहिए कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। मैं करना चाहती हूँ सिर्फ अपनी सिटी के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कि मैं मध्य प्रदेश सेवरा जबलपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं कल को कहीं भी रहूँ तो लोग याद करें, हाँ कोई लड़की थी खुशबू नामदेव करके जिसने सेहोरा का भी नाम किया, मध्य प्रदेश का भी नाम किया, और वो आगे बढ़ी। तो उससे यूथ भी अप्रोच हो कि भाई काम करना ज़रूरी है, आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप ट्राई नहीं करोगे, आप कुछ नहीं अचीव कर सकते हो। खुशबू, आप हमारे इस नेशन स्प्राइट के मंच से स्पेशली यूथ को, दर्शक तो हैं ही हमारे, लेकिन चूंकि आप जिस एज ग्रुप से बिलोंग करती हैं, बहुत मेहनत करी है आपने आज, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए शायद कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सभी कुछ से गुजरी होंगी आप होगी। तो हमारे यूथ को स्पेशली फोकस करके आप एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? जी, यूथ, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स या बच्चों का ये होता है, कुछ होते हैं डेडिकेटेड होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 30% डेडिकेटेड होंगे, 70% वो टाइम का यूज़ नहीं करते हैं। मेरा हमेशा से ही रहता है कि आपके पास अगर टाइम बच रहा है,
आप उसको यूज़ करो, कुछ करने की। आप अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं उसको कैसे निखार सकता हूँ या सकती हूँ। अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, मेरा टाइम बच रहा है, तो मैं उस पर काम करके आगे बढ़ूँ। उससे क्या रहेगा कि आप अपने फ्यूचर में अदर एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अचीव कर पाओगे। और आप खुद, हाँ ठीक है यार एग्ज़ाम है, पढ़ लेंगे, ठीक है यार कल कंपटीशन है, तैयारी कर लेंगे, तो आप नहीं कर सकते। आपको करना तो पड़ेगा मेहनत। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, सबसे बड़ा हाथ होता है माँ बाप का। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, जिस जगह से बिलोंग करते हो, जिस एटमॉस्फेयर में आप पलते हो, उस चीज़ को देखते हुए आप उस पर काम करो कि भाई आपके माँ बाप ने आपको इस लेवल तक बड़ा किया है, तो आप सिर्फ उनका दिमाग में एक बार ध्यान रखो कि यार हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर मेहनत की है, हमारे पेरेंट्स ने किया, हमारे दोस्तों ने की है, तो अब हम दूसरों के लिए जीना सोचें। मतलब सेल्फिश हो इंसान, लेकिन उतना हो जितना चले। सेल्फिश होने से अच्छा है कि आप दूसरों के लिए सोचोगे तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। तो दोस्तों, हमारे बीच आज खुशबू जी थी। शायद इनका जो सफ़र रहा है वो ये कहना कम नहीं हुआ कि सुना ही होगा आपने कविता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, खुशबू जी ही जीता जागता उदाहरण है। खुशबू जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर ऑन नेशंस प्राइड लाइव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतने बड़े मंच में मौका मिला, मैं बहुत खुश हुई यहाँ आकर, और मुझे बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि इस प्लेटफॉर्म तक मैं आई हूँ। मैं चाहूँगी कि आगे जो भी यूथ है, मेरे एज के लोग हैं, वो आगे आएँ। दोस्तों, ये थी खुशबू जी। कहना गलत नहीं होगा, इसी को कहते हैं नारी का सशक्त होना। इसी के साथ एक बार फिर से जुड़िएगा हमसे हर शनिवार शाम 4 बजे नेशंस प्राइड लाइव पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज, साथ ही साथ फॉलो करिए हमको फेसबुक और यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।